वेलकम टू माय चैनल। कॉलर की इस सीरीज में हम सबसे पहले आज बनाने जा रहे हैं बेबी शर्ट की ड्राफ्टिंग। देखिए, जो कॉलर्स के रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, अगर वो आगे नहीं बताई गई हैं तो वो मैं बताऊंगी। तो बेबी शर्ट अभी आया नहीं था और एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी था, तो चलिए बेबी शर्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। एक इजी मेथड ही है, इसमें कुछ अलग नहीं रहेगा। देखिए, सबसे पहले आप ये मेजरमेंट है इसके लिए, बेबी शर्ट के लिए। शोल्डर लेंथ, चेस्ट और वेस्ट और चेस्ट और हिप साइज बच्चों में लगभग इक्वल होती है। कई बार आप देखेंगे, नोटिस कीजिए। और अगर अलग अलग होता है तो आप इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर का हिस्सा है, वहां पर हम लोग एक 1 इंच नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अगर आप हाई नेक चाहते हैं बैक साइड में, तो इस तरीके से आपको 1 इंच छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में हम शुरू करते हैं फ्रंट का हिस्सा ड्राफ्टिंग के लिए, क्योंकि फ्रंट का हिस्सा ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए जो हमारी लेंथ है 14 इंच। 14 इंच में आपको 1 इंच ऐड करना है। हाफ इंच इधर से जाएगा, हाफ इंच इधर से सिलाई में जाएगा। इसके लिए तो 14 में मैंने 1 इंच ऐड किया है और 15 की ये लाइन ड्रॉ की है। ये है हमारी लेंथ, और ये जो लेंथ है हमने यहाँ से ली है, इस लाइन से यहाँ तक 15 इंच तक ये जो लेंथ है वो इस तरीके से अभी करना है। यहाँ से जो आप बेबी शर्ट बनाते हैं, ये जो हिस्सा है ये रहेगा ओपन भाग, इसमें फोल्डेड भाग नहीं रहता। तो इस ओपन भाग से आपको, ये सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए थोड़ा रेशियो अलग होता है मेजर का। तो 1.5 इंच आपको ये छोड़ना है, यानी कि 1.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से सब जगह 1.5 इंच का एक मार्क दीजिए और ये लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से ये सारी लाइन ड्रॉ करनी। अभी हमारा जो सारा मेजरमेंट होगा वो इस लाइन से ऊपर रहेगा। ये लाइन इसलिए रहेगी हमारी क्योंकि ये बटन और बटन होल्स के लिए ये जो पट्टी बनाएंगे, ये आप स्टिचिंग के टाइम इसको देखेंगे कि ये क्यों काम आएगी। अभी हमें लेना है सबसे पहले शोल्डर हमारा है 9 इंच। 9 का हाफ करते हैं तो 4.5 इंच, यानी 4.5 इंच। उसमें 0.25 इंच ऐड करना है, तो 4.75 इंच पर एक मार्क दीजिए। और हमारा आर्म होल रहेगा 4.5 इंच, शोल्डर का हाफ। देखिए, अगर आपका स्ट्रेचेबल नहीं है कपड़ा और अगर आप चाहते हैं कि आर्म होल थोड़ा सा ज्यादा रहे, क्योंकि बच्चों के लिए आर्म होल की प्रॉब्लम्स रहती है, तो आप हाफ इंच इसको और बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम लोग हाफ इंच बढ़ाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप बढ़ा सकते हैं। बच्चों में आर्म होल थोड़ा सा वाइड रहना जरूरी है, वरना उनके जो हाथ आते नहीं है इजीली, जो भी हम उन्हें पहनाते हैं, तो उस हिसाब से ये रहेगा। अभी देखिए, हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है, तो चेस्ट लाइन में आपको चेस्ट का 1/4 करना है, यानी कि 18 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है 4.5 इंच। उसमें 1 इंच आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, वो लूजनेस के लिए। 18 का 1/4 करते हैं तो आता है 4.5 इंच, और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 5.5 इंच, यानी 5.5 इंच पर एक मार्क कीजिए इस तरीके से। और ये आर्म होल से ये लाइन ड्रॉ कीजिए। ये हो गया हमारा चेस्ट लाइन का। अभी यहाँ पर सिम अलाउंस देना है 1 इंच या 1.25 इंच, इससे ज्यादा नहीं। बच्चों के लिए है, इसलिए बड़ों के लिए तो सिर्फ हाफ इंच का ही, जब शर्ट बनाते हैं तो सिर्फ हाफ इंच का ही सिम अलाउंस सकते हैं। चलिए, ये बच्चों का है। अभी यहाँ से इस तरीके से हम लोग जैसे नॉर्मली आर्म होल ड्रॉ करते हैं वैसे ही आर्म होल ड्रॉ करना है। ये है फ्रंट का आर्म होल। अभी ये रहेगा बैक का आर्म होल। जैसे नॉर्मली ड्रॉ करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारे ये आर्म होल रहेंगे। अभी बारी है नेक विड्थ की। नेक विड्थ का कैलकुलेशन मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, जो बेसिक इम्पोर्टेंट है कॉलर्स के लिए, उस वीडियो में, और बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि नेक विड्थ कॉलर्स के लिए कैसे मेजर की जाए। और मैं वो कैलकुलेशंस कर चुकी हूँ। नेक विड्थ हमारा जो चेस्ट है उसको 12 से डिवाइड करते हैं और उसके बाद में
0.25 इंच ऐड करते हैं, यानी 18 को 12 से डिवाइड किया, उसके बाद में आता है 1.5 इंच, उसमें 0.25 इंच ऐड किया तो आता है 1.75 इंच। तो 1.75 इंच पर एक मार्क करते हैं। अगर आपको लगता है कि साइज नेक की थोड़ी सी कम है तो आप इसमें 2 इंच रख सकते हैं। नेक की विड्थ यानी कि 2 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं, ये इतना बड़ा गैप नहीं रहेगा। बच्चों में सिर्फ 2 इंच की नेक काफी होती है और आप इस तरीके से करते हैं तो ये एकदम परफेक्ट रहेगा, आपकी जो मर्जी। चलिए मैं लेती हूँ 1.75 इंच और 1.75 इंच ही हमारा नेक का फ्रंट नेक रहेगा। जो भी नेक विड्थ रहती है वही हमारा फ्रंट नेक रहेगा कॉलर्स के लिए, जब हम लोग कोई भी नॉर्मल कॉलर बना रहे हैं, शर्ट या फ्लैट ओपन कॉलर या कुछ भी। अगर आप डिजाइन डालते हैं या फ्रंट का हिस्सा ज्यादा लंबा या डीप रखते हैं तो वो बात अलग हो जाती है, नॉर्मली ऐसे ही लेते हैं। अब अभी एक चीज देखिए, ये शोल्डर डाउन करना है 1/2 इंच हमारे आर्म होल पर। इस तरीके से आर्म होल पर शोल्डर डाउन किया हमने। अगर बैक साइड में थोड़ा सा नेक हाई रखना चाहते हैं तो यहाँ से इस लाइन से, शोल्डर की लाइन से ऊपर 1/2 इंच ऊपर एक मार्क दीजिए, ये 1/2 इंच, और इसको इस आर्म होल लाइन से मिलाइए और यहीं से आपको अपना बैक का नेक ड्रॉ करना है। ये सिर्फ इतना सा इसको राउंड शेप दीजिए किनारे से, सिर्फ बस। ये बैक का रहेगा और ये रहेगा फ्रंट का। ये इतना लंबा मैंने ड्रॉ किया है, ये इस तरह से नहीं, ये सिर्फ मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि बैक का जो नेक होगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ पर तो सिर्फ हम लोग फ्रंट की ड्राफ्टिंग ले रहे हैं, यहाँ पर कुछ कटिंग नहीं होगा बैक का पोर्शन, क्योंकि ये तो यहाँ से फोल्डेड रहेगा और वो अलग रहेगा। तो सिर्फ समझाने के लिए, ये सिर्फ हमारा फ्रंट का हिस्सा है तो फ्रंट का हिस्सा ही लेंगे। अभी बारी है किया जाए, जो हिस्सा आपने चेस्ट का लिया है, चेस्ट की लाइन है हमारी, उतना ही आपको ये बॉटम में लाइन पे मार्क करना है। ये इस तरीके से उतना हिस्सा ही मार्क करना है। तो ये दोनों लाइन को मिलाइए, अभी दोनों मार्क्स को मिलाएंगे। उसके बाद में जो सेंटर का भाग है, यानी कि ये लगभग 10 इंच है तो इसका सेंटर का हिस्सा रहेगा 5 इंच। तो 5 यानी 5 या तो 5 इंच, तो इससे 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क दीजिए और इसको ड्रॉ कीजिए इस तरीके से। ये है हमारा फ्रंट का चेस्ट साइज और ये बॉटम से रहेगा, और ये है हमारी वेस्ट। ये सिर्फ बच्चों के लिए है, ये 1/2 इंच अंदर की साइड लेना है हमें। एक चीज अभी देखिए, अगर आप यहाँ साइड में कर्व डालना चाहते हैं तो आपकी जो साइज है, ये साइड में कर्व चाहते हैं तो 1.5 इंच पर एक मार्क दीजिए इस तरीके से इस हिस्से पर, और सेम यहाँ पर भी 1.5 इंच पर एक मार्क देना है और इस पॉइंट को इससे मिलाना होता है, ये इस तरीके से। आप अगर ये साइड में कर्व चाहते हैं तो, अगर ऐसा नहीं चाहते हैं, नॉर्मली चाहते हैं कि ये स्ट्रेट रहे तो नॉर्मल भी कर सकते हैं, ये इस तरीके से चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप बॉटम का हिस्सा लॉन्ग चाहते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से इस साइज को थोड़ा सा बढ़ाइए और कर्व दीजिए। चलिए वो बैक का पोर्शन वैसे भी अभी बताना है। तो इस तरीके से सारी नॉर्मल ड्राफ्टिंग इसी तरीके से रहेगी आपकी। शर्ट के लिए ये रहेगा फ्रंट का हिस्सा, शर्ट। तो अभी हम देख लेते हैं बैक का पोर्शन पे जाने से पहले एक चीज यहाँ पर, ये जो हमने 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा रखा है, वहां पर ये नेकलाइन भी तो ड्रॉ करनी है, यानी कि जितना आपने विड्थ लिया है नेक विड्थ, उतना ही यहाँ पर ड्रॉ पॉइंट कीजिए। ये
हमारी नेक विड्थ है 1 पॉइंट। यहाँ पर ये जो मार्क आता है, इस मार्क से ये नेक लाइन मिलाइए। अभी ये हो गया हमारा। ये इसी तरीके से कट करना होगा नेक लाइन पूरा, क्योंकि ये जो हिस्सा है वो साथ में ही कट होगा। बैक पोर्शन को पूरी तरह से के अलग तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है। इसी हिस्से, इस फ्रंट हिस्से को कट करके भी हम बैक का पोर्शन बनाया जा सकता है। तो देखिए हम लोग इसको कट कर देते हैं। अभी सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ से आपको ये बैक का आर्म होल निकालना है, फ्रंट का नहीं। और देखिए ये चीज जो हमने यहाँ पर हाई नेक बनाया था, जो ड्राफ्टिंग में सिर्फ बताने के लिए, तो आप अगर चाहें तो इसी लाइन को यहीं से कट कीजिए और आपको फिर नए तरीके से नेक भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं ये वाला हिस्सा कट कर रही हूँ। ये जो हाई नेक का हमने नेक ड्रॉ किया है, हल्का सा इधर से इसको ऊपर तक लीजिए और जो शोल्डर डाउन है आर्म होल पर वो। अभी देखिए आपको बैक का पोर्शन अलग से ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये जो लाइन है हमने ये ड्रॉ किया था 1.5 इंच पर, इस लाइन को फोल्ड कर दीजिए। यहाँ से इस पेपर को फोल्ड कीजिए और ये हो गया हमारा बैक का हिस्सा। इस तरीके से आपको ये हिस्सा फोल्डेड भाग पर रखना होगा और बाकी तो आर्म होल बैक का है। आपके हाई नेक अगर चाहते हैं और बैक का नेक भी इस तरीके से है, आपको यहाँ पर अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप ये बैक का पोर्शन कट कर दीजिए। उसके बाद में फैब्रिक पर बैक का पोर्शन कट करने के बाद में इस पेपर को ओपन कीजिए और यहाँ से ये कट कीजिए। और यहाँ ये तो हो गया है हमारा फ्रंट का हिस्सा। तो अभी यहाँ हमें ये आर्म होल यहाँ से भी कट करना होगा और ये शोल्डर डाउन है, ये यहाँ से कट करना होगा और ये फ्रंट का हिस्सा भी यहाँ से कट करना होगा। ये देखिए शोल्डर डाउन जो हमने यहाँ पर किया है, ये सारा हिस्सा कट करना है फ्रंट के हिस्से के लिए। पहले आपको बैक का पोर्शन कट करना है, उसके बाद में ये फ्रंट का आर्म होल। इस तरीके से आपको ये कट करना है और आपका ये फ्रंट का हिस्सा भी निकल जाएगा और बैक का हिस्सा भी एक पेपर से ही निकल जाएगा, तो कुछ अलग नहीं रहेगा। अभी बारी है स्लीव्स की, क्योंकि कफ्स है उसमें, इसके लिए लॉन्ग स्लीव्स तो कफ है तो उसके लिए अलग रहेगा। तो स्लीव्स देखते हैं। इसके लिए आपको जो फ्रंट का आर्म होल है वो चेक करना होगा और स्लीव्स की ड्राफ्टिंग ये लगभग 6.5 इंच है। और स्लीव्स की जो ड्राफ्टिंग है नॉर्मल उस तरीके से है जो हमने स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कई बार की है, पर यहाँ पर हम लोग कफ भी ले रहे हैं, यानी कि लॉन्ग स्लीव्स है और इसमें कफ्स आएंगे, इसलिए थोड़ा सा चेंज है जो मैं बताने जा रही हूँ। अभी देखिए यहाँ पर ये आर्म होल की जो लेंथ आ रही है वो 6.5 आ रही है, तो 1/2 इंच जाएगा हाँ यहाँ से शोल्डर से सिलाई में। और बच्चों का है इसलिए हम भी अज्यूम करते हैं कि ये 1/2 इंच कर्व में बढ़ेगा। जब हम लोग ये बनाएंगे स्लीव्स तो 1/2 इंच कर्व से बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल जो स्लीव्स की ड्राफ्टिंग है वैसे ही रहेगी। ये जो यानी कि अभी 6.5 इंच में हमको 1 इंच लेस करना है, 1/2 इंच इधर सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच कर्व से बढ़ेगा तो पीछे रह जाएगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच का इस तरीके से ये फैब्रिक के पेपर लिया है हमने। ये है फोल्डेड भाग और अभी लेंथ को छोड़िए, उसको बाद में देखते हैं। फोल्डेड भाग है और हमने जो यहाँ पर लेंथ रखी है और सीम अलाउंस रखा है वो 1 इंच। जितना सीम अलाउंस लिया है उतना ही 1 इंच लिया है
और बाकी का जो स्लीव्स की ड्राफ्टिंग है वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं होगा। ये वाला हिस्सा नॉर्मल जैसे हम लोग हमेशा करते हैं वैसे ही रहेगा। अभी बारी है कफ्स का एरिया कैसे सेट होगा। देखिए हमारी उसके लिए जो मेजरमेंट है वो इस तरीके से है। स्लीव्स की विड्थ, स्लीव्स लेंथ, तो जो स्लीव्स की लेंथ है हमारी टोटल लेंथ कफ के साथ तो वो है 10 इंच, और स्लीव्स की जो विड्थ है यानी कि ये वाला जो एरिया होगा वो विड्थ है 7 इंच। हम लोग बच्चों में जो ले रहे हैं वो, तो अभी जो स्लीव्स की जो हमें यहाँ पर लेंथ लेनी है उसमें कफ की लेंथ लेस करनी है। अभी देखिए ये हमारी कफ की लेंथ और ये है कफ की विड्थ, यानी जो कफ की ये विड्थ, ये वाला हिस्सा जो कफ की विड्थ होगा, और ये पूरा जो हिस्सा यहाँ से होगा वो वाला होगा कफ की लेंथ। हमें स्लीव्स की लेंथ में कफ की विड्थ को लेस करना है, यानी ये कफ की विड्थ इतनी है तो जो हमारी स्लीव्स आएगी इतना आपको लेस करना होगा। तो 10 में से ये देखिए कफ की विड्थ आपकी मर्जी, आप कितनी लेना चाहें नॉर्मली तो आप डिसाइड कीजिए। उसके बाद में ये 10 माइनस 1.75 इंच लेस करते हैं तो 8.25 इंच आता है। तो 8.25 इंच में हमें 1 इंच ऐड करना है हमारे सेम अलाउंस के लिए, तो 9.25 इंच पर एक मार्क देना है। ये 9.25 इंच की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हुआ 9.25 इंच। अभी आपको यहाँ से 0.25 इंच अंदर की तरफ एक मार्क देना है। उसके बाद में देखिए अभी जो स्लीव्स की विड्थ है वही कफ की लेंथ होती है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है ये वाला वो कफ की लेंथ हो जाएगा जो स्लीव्स की विड्थ है। तो कफ की लेंथ है हमारी 7 इंच, तो 7 इंच को अभी हाफ करते हैं तो 3.5 इंच आता है। 3.5 इंच में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। ये जो प्लेट्स आएगी यहाँ जो प्लेट्स आती है उसके लिए, तो 3.5 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, या फिर आप 0.75 इंच भी ऐड कर सकते हैं। इसलिए छोटे बच्चे के लिए छोटी सी प्लेट्स लेनी है तो 0.75 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, तो ये रहेगा प्लेट्स के लिए एक्स्ट्रा। और इसमें अभी 1 इंच सेम अलाउंस, अगर आप 1 इंच चाहते हैं इधर या कम रखना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना सेम अलाउंस यहाँ पर रखना चाहते हैं उतना। उसके बाद में इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। ये सेम अलाउंस के साथ हो गया हमारा स्लीव्स का। अभी बारी है यहाँ पर ये इस कॉर्नर से आप जब ये हमने 0.25 इंच लिया है या फिर हाफ इंच, तो आपको यहाँ से इसको इस तरीके से मिलाना है स्लीव्स को। 0.25 इंच काफी होता है बच्चों में इसलिए। उसके बाद में ये जो विड्थ है हमारी, यहाँ सेम अलाउंस को छोड़ते हुए ये वाला जो मार्क है यहाँ तक आपको चेक करना है आपकी ये कितनी विड्थ है। लगभग जितनी भी है उसका हाफ कीजिए और उसमें 0.25 इंच ऐड कीजिए, तो ये हमारा सेंटर का पॉइंट आता है इधर, और उसमें जब 0.25 इंच ऐड करते हैं तो यहाँ पर आता है, और ये यहाँ से आएगी हमारी प्लीट, जो प्लीट लेंगे हम लोग कफ से पहले जो स्लीव्स में आएगी वो। उसके बाद में है ये बाकी सारा हिस्सा हो गया है। एक चीज यहाँ पर ये जो गैप लिया है हमने वो 2 इंच का लेना चाहिए, या फिर 1.75 इंच से 2 इंच, ये काफी होता है बच्चों में, इससे ज्यादा मत लीजिए। 1.75 इंच या फिर 2 इंच से थोड़ा कम रखिए तो भी बराबर रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। तो ये नॉर्मल स्लीव्स तो इस तरीके से होगी। आप इसको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर चाहे तो शेप दे दीजिए। और इसको कट करना है अभी। इस स्लीव्स कट करने के बाद इस तरीके से दिखेगी। ये है फ्रंट का हिस्सा और ये रहेगा बैक का हिस्सा। ये है हमारी शर्ट के लिए स्लीव्स जो कफ के बिना है। अभी बारी है कफ की, तो कफ के लिए देखिए आपकी जो कफ की लेंथ है यानी कि जो टोटल स्लीव्स विड्थ है हमारी वो 7 इंच है। तो 7 इंच में हाफ इधर से जाता है, हाफ इधर से जाता है।
तो 8 इंच आपको लेना होगा, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा। तो हमारा ये 8 इंच है और मैंने 7 इंच का 8 इंच किया है। इधर से भी जाएगा, इधर से भी। फोल्डेड बेल्ट लेंगे हम लोग, यानी कि ये फोल्ड रहेगा, तो ये जो भाग है ये वाला हिस्सा फोल्ड रहेगा। तो हमारे कफ की जो लेंथ थी वो है 1.75 इंच। तो 1.75 इंच में आपको हाफ इंच और ऐड करना है, वो हाफ इंच इधर से स्टिचिंग में जाएगा इसलिए। बाकी सारा ये बेल्ट नॉर्मल रहा। अभी एक चीज इसमें अलग करनी होती है, वो ये जो फोल्डेड वाला हिस्सा है वो इस तरीके से आएगा, जैसे ये जब आप स्टिच करेंगे तो इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर जो ये फोल्ड वाला हिस्सा है वहां पर 0.25 इंच पर एक मार्क दीजिए और इधर भी 0.25 इंच पर एक मार्क दीजिए और इसको इस पॉइंट से इस तरीके से मिलाइए, ये इस तरीके से, और यहाँ पे भी इस तरीके से मिलाना है और आपको ये कट कर देना है दोनों साइड से। यहाँ से भी। तो ये रह जाएगा हमारा कफ इस तरीके से, कुछ अलग नहीं है, इजी। और ये हमारे ट्विस्ट हो जाएंगे और इसके बाद में ये रहेगा। तो सारे के सारे हिस्से कुछ अलग नहीं है, सारे मेजरमेंट के साथ है। आप 1 साल के लिए बच्चे के लिए बनाइए, 2 साल की बनाइए, या 3 साल की, या 4 साल या 5 साल, और कुछ अलग नहीं रहेगा। आप ये रहेगा फ्रंट का हिस्सा और ये हो जाएगा बैक का हिस्सा। बाकी इसकी जो कटिंग में जो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और स्टिचिंग में क्या क्या ध्यान रखना है वो आगे वीडियो में देखिए आप। और जो कॉलर है इसमें आप अलग अलग तरीके से कौन से कॉलर ऐड कर सकते हैं वो आप इसी सीरीज में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है, अगर कोई सवाल है इसके रिलेटेड तो कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपको बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे आगे। थैंक यू सो मच।